बताया गया है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा आती है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, न ही इसको टाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमता है जहाँ उसने अपने जीवन में अंतिम समय बिताया है, जहाँ उसकी आत्मा ने शरीर को त्यागा है, क्योंकि वह अपनी संसारिक मोह माया में उलझा रहता है। दोस्तों, उसे यह आभास नहीं होता कि उसने अपने शरीर को त्याग दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है। उसके परिजन उसके मन को अपने ओर आकर्षित करते रहते हैं। आत्मा फिर से अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती रहती है। उसे आभास नहीं होता कि उसने इस संसार को त्याग दिया है। उसका इस संसार को त्यागना बहुत कष्टदायक होता है। फिर यमदूत उसकी आत्मा को उसके कर्म के हिसाब से लेने आते हैं। आत्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते रहते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद फिर से यमदूत द्वारा धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बहुत कष्टदायी या प्रेरणादायक होता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य जन्म मरण से लेकर आत्मा से जुड़ी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण के ज्ञानवर्धक ज्ञान का कि मनुष्य के मरने के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों लौटती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद 24 घंटे के बाद फिर से वह अपने घर परिजनों के पास दोबारा से आती है, क्योंकि वह आत्मा अपने संसारिक मोह और अपने परिवार के मोह में उलझा रहता है। वह आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक साथ ही भटकती रहती है। मित्रों, उस आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब परिवारजन कर्म कांड करता है। जब उसकी तेरवी करता है तब वह इस संसार को छोड़कर अपनी नई यात्रा करता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद को बताया था। आज हम वही भावनात्मक कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान पर बैठे हुए थे। तभी नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुँचे। नारद जी ने ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले, हे सृष्टि के रचयिता, मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवार जनों के पास क्यों लौटती हैं? क्या उसे अपने प्रियजनों का याद सताता है या कोई प्रकृति का नियम है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा बल्कि हर मानव के लिए प्रेरणादायक होगा। ब्रह्मदेव बोले, प्राचीन काल में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और अपने जनता के प्रति वफादार था। वह हमेशा पुण्य कार्य में लिप्त रहता था। वह अपने राज्य का पालन पोषण धर्म के अनुसार करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाता है। राजा की मृत्यु को सुनकर पूरे राज्य में और पूरे प्रजा शोक में डूब गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाता है। फिर ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब किसी की मृत्यु होता है उसकी आत्मा शरीर को त्याग देता है, लेकिन वह अपने मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं होता। वह अपने संसारिक मोह के कारण अपने प्रियजनों के आसपास घूमता रहता है। राजा की आत्मा शरीर को त्याग देता है, लेकिन वह घर में घूमता रहता है। आत्मा अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुन सकता। राजा की आत्मा ने सोचा, मेरे परिवार को क्यों ये समझ नहीं आ रहा है। यह संसार अस्थायी है, यह संसार एक मोह का माया है। लेकिन राजा की आत्मा को उसके परिवार के लोग अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर भगवान ब्रह्मा बोले, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए जाता है क्योंकि वह अपने घर परिवार मोह में उलझा रहता है।
उसकी आत्मा को उसके परिवार पुकारता रहता है, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और राजा की आत्मा यह सोचता है, काश हम इसे समझा पाते। शरीर नश्वर है, ये संसार एक प्रकृति का खेल है, ये आत्मा अमर है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए पीड़ादायक होता है। राजा का आत्मा सोचने लगा, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से यह सब खत्म हो जाएगा? राजा की आत्मा महल के हर जगह घूमता, उसे महल की हर एक वस्तु अपनी तरफ खींच रहा था। राजा की आत्मा बार बार कोशिश कर रहा था कि वह रानी को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा विलाप मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे इस संसार से मोक्ष पाने की कृपा करे। लेकिन उसका आवाज रानी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा, हे पुत्र, यह संसारिक यात्रा है, हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसका पुत्र उसका आवाज नहीं सुन रहा था। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या ये मेरा मोह है जो मुझे संसारिक इच्छा से बांध रहा है? नारद समझ गए, आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों जाता है। फिर नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और तुरंत राजा के महल में पहुंच गया, जहां राजा का मृत शरीर था, जहां उसका आत्मा घूम रहा था। नारद ने उसके परिवार को समझाने के लिए अपना वीणा उठाया। फिर नारद कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, यह कभी नहीं मरती है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है। मृत्यु केवल एक नाटक है। रानी और उसके पुत्र ने नारद की बात को सुनकर शांत हुआ। नारद ने रानी को समझाया, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम उनसे प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को तुम्हारी तरफ खींच रहा है। रानी समझ गई, राजा के आत्मा के लिए पिंडदान किया जाए। गरुड़ पाठ किया, आत्मा घर को छोड़कर यमलोक चला गया। दोस्तों, यह कथा हमें प्रेरणा देती है, मृत्यु केवल जीवन की यात्रा है। हमारी आत्मा अजर अमर होती है, वह कभी नहीं मरती है। जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है।